जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में 1 जून से लेकर 7 जून फॉर टॉरस लगन एंड मून साइन। अगर आपका वृषभ लगन है, वृषभ चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। कुछ ट्रांजिट ऐसे हुए हैं जो आपके लगन का स्वामी पाप कर्त्री में चला गया है और गंडान जोन को क्रॉस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस, इंपल्सिवनेस, कहीं ना कहीं किसी तरह का फियर, किसी तरह का लॉस, घर को बनाए रखने की चेष्टा करना और जितना बचाने की कोशिश करो उतना बिगड़ता हुआ नजर आएगा। चीजें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लेवल पे भी कहीं ना कहीं चीजें लीकेज होती हुई नजर आ रही हैं। एक्सपेंसेस कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। रात को नींद ना आना, इस तरह की सिचुएशन भी नजर आ रही है। अपने दोस्तों के बीच में, अपने लोगों के बीच में कुछ रियलिटी, कुछ रियल फेसेस का सामने आना, इस तरह की चीजें आपको इमोशनल लेवल पे हिट करते हुए नजर आएंगी। भीड़ होते हुए भी कब अकेलापन फील करने वाले हैं, कब चीजें डिस्प्यूट में बदल जाएंगी, छोटी छोटी बातें कहीं ट्रिगर कर जाएंगी, कहां पर आपके पास फ्री विल होगी कि आप अपनी चीजों को बचाएंगे या चीजों को, डिस्प्यूट को बढ़ाएंगे। कैसे करना है, कैसे चीजें होने वाली हैं फॉर टॉरस लगन एंड मून साइन, वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि वालों के लिए मैं बात करूंगा। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस। चलिए अबेंडेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले लव, पीस, हैप्पीनेस, क्योंकि लव रोमांस के मामले में मुझे आपकी स्थिति थोड़ी बेटर दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही शुक्रदेव आपके 12th हाउस में चले गए हैं तो किसी ना किसी तरह का फियर, कोई इनसिक्योरिटी, कोई ना कोई लॉस या कोई ना कोई रियलिटी चेक मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। क्योंकि शुक्र का 12th हाउस में जाना और केतु का 4th हाउस में यानी कि ट्राइन में बैठना, इंटरनल लेवल पे कोई क्योस, किसी का तरह का कोई डर और किसी को लेके या तो ऑब्सेशन या बिल्कुल डिटैचमेंट, अटैचमेंट और डिटैचमेंट, इस बीच में कोई खेल होने वाला है। घर से डिटैच या अपने परिवार से डिटैच, या अगर आपका कोई एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है तो अपने पति से डिटैच या अपनी वाइफ से डिटैच होकर किसी से वर्क प्लेसेस पे आप किसी के साथ कनेक्ट होते हुए फील हो रहा है। मेरे को ये नजर आ रहा है, वो एनर्जीज बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई परदेसी अपना सा लगने लग रहा है। मरकरी आपके 1st हाउस में बैठे हैं, अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, अच्छा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहे हैं। आप जो है वो दिखाने से अपने आप को बचा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्दा कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा ही, तो चीजों को अभी से ही आपको ऑडिट करना चाहिए कि आप जो है वो दिखाने की कोशिश करें, जिससे कि आने वाले समय में कोई ट्रबल ना आए। क्योंकि इस समय काल में आपका ईगो तो है जो आपको हिट कर रहा है, लेकिन आप चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कब तक करेगी, कब तक करोगे आप? जब तक रियलिटी से भागोगे, जब तक ट्रबल आता रहेगा। कोई ना कोई आपको रियल फेस दिखाएगा या आप किसी को रियल फेस दिखाएंगे, या तो धोखा मिलेगा या आप धोखा दे जाएंगे। इस तरह का सिनेरियो मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बात करते हैं आपके मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बताएगा। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल। 3rd हाउस में नीच भंग करेंगे पहले चंद्रमा, लेकिन उसके बाद मंगल अश्लेषा नक्षत्र के बिल्कुल गंडांता जोन के पास होंगे। तो कहीं ना कहीं फैमिली में कोई ना कोई क्योस, रिलेशनशिप में कोई ना कोई क्योस, आप चीजों को जितना ब्लेंड करना चाहते हैं, जितना और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, चीजें उतनी बिगड़ती जा रही हैं, उतना डिटैचमेंट आ रहा है। किसी ना छोटी छोटी चीजों पे डिस्प्यूट होता नजर आ रहा है। या हो सकता है कि आप एक घर में रहकर एक दूसरे से बहुत ज्यादा बात या बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन ना रहा हो आपके बीच में, कहीं ना कहीं गैप मुझे दिखाई दे रहा है। या आपके लिए मुझे कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए कंसर्निंग है। जो सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 1st हाउस पर, सूट है और मरकरी के ऊपर, और मरकरी कंबस्ट है। आप कुछ बोलोगे कुछ और, सामने वाले को समझ आएगा कुछ और। इसकी वजह से कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब आप कोई झूठ बोलेंगे तो सब चीजों को बहुत अच्छा लगेगा। जब आप चीजें सही के लिए बोलेंगे, रियलिटी के लिए बोलेंगे, कुछ चीजें ठीक करने के लिए बोलेंगे, तो लोग आपका गलत मीनिंग समझ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी, कोई ना कोई इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। अगर आप वर्किंग वुमेन है या मैन है, कहीं ना कहीं किसी का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी से आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है या कोई आपसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, कोई आपको प्रेस कर रहा है। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं एनर्जीज हाई लेवल पे दिखाई दे रही हैं, जो एक्चुअल में आपको हैप्पी फील करा रहा है। अब वो कितना सही है कितना गलत, ये तो आपका नेटल चार्ट और आपकी फ्री विल बताने वाली है। क्योंकि 5th हाउस त्रिकोण का मालिक जब केंद्र में बैठ जाता है और सूर्य के साथ बैठ रहा है, तो आपको अंदर से एक ईगो भी आता है, अपने अंदर से कोई प्राउड फीलिंग भी आती है, और अपने अंदर से एक फीलिंग आती है कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन आप अपनी मर्जी से चूज करते हैं कि आप इधर जा रहे हैं गलत की तरफ या सही की तरफ। कब आप संयम नियम साधना से बंधे हैं, कब आप अपने आप को इंडिपेंडेंट और फ्रीडम में लेके जाना चाहते हैं, ये सब चीजें आपको इस समय काल में फील हो रही होंगी। बात करते हैं आपकी जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बताएगा। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस के मालिक बैठे हैं 12th में, विपरीत राजयोग बना रहा है और अभी गंडांतो जोन को क्रॉस कर रहा है। रेवती नक्षत्र से निकलकर अश्विनी नक्षत्र में गए हैं। कहीं ना कहीं जॉब छोड़ना, जॉब का क्विट होना, या फिर कहीं
अपना प्रमोशन हो गया या कहीं दूर चले गए, उस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो वर्क प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, डाइवर्स सिचुएशन मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। जॉब में कोई ना कोई स्पीच का गलत इस्तेमाल करना या बहुत ज्यादा झूठ बोलना, इस चीज से आपको बचना चाहिए। उसका बहुत मेजर इंपैक्ट आपकी जॉब प्रोफाइल पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपकी जितनी कैपेसिटी है आपको उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ओवर वर्क नहीं करना है, किसी को शो करने के लिए काम नहीं करना है। आपकी जितनी स्ट्रेंथ है आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। काम को बढ़ाना है लेकिन बहुत ओवर वर्क प्रेशर नहीं लेना है। इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए एडवाइस करनी है, क्योंकि आपका मंगल अभी नीच राशि के बैठे हैं थर्ड हाउस में। करेज, किस तरह का करेज है और किस तरीके से लोग आपको समझ रहे हैं, यानी कि आपका करेज दिखाना, आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस सीख करना कि मैं कर सकता हूं, और सामने वाले का कॉन्फिडेंस आपका हिट करना, ये सब कॉन्ट्रोडिक्टरी चीजें आपके साथ दिखाई दे रही होंगी। आप बढ़ना चाहते हैं, सामने वाला आपको गिराना चाहता है। इस तरह की एनर्जीज मुझे आपके इनिशियल लेवल पे भी दिखाई दे रही है इस वीक के, और आपके इंटरनल लेवल पे ये चीजें कहीं ना कहीं चल भी रही होंगी। केतु मून का बैठना कहीं ना कहीं सबके होते हुए भी कहीं ना कहीं अकेलापन फील होता हुआ नजर आएगा, और पर्सनल लाइफ का इंपैक्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी मुझे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको अगर कोई डेवलपमेंट के रिगार्डिंग आप करते हैं तो इस समय काल में जब आपके चंद्रमा आ जाएंगे फिफ्थ हाउस में, तब जाके कोई ना कोई विजन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे। थर्ड हाउस का मालिक फिफ्थ में आ जाएगा, कोई ना कोई क्लिक चीजें होती हुई नजर आ रही है। यानी कि इनिशियल वीक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा सिंपल और ब्यूटीफुल मुझे नजर आ रहा है आपके लिए। बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बताएगा। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस का मालिक आपके 11th हाउस में बैठे हैं। देखिए नेटवर्क सर्कल तो बढ़ेगा लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ेगा। ये मैं आपको हर वीक बताता चले जाऊंगा, क्योंकि ये 2.5 साल के लिए सैटर्न यहाँ पे बैठने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ शुक्रदेव शनिदेव रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, और इस पूरे मंत्र में आपके लगन के स्वामी 12th में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर या फॉरेन लैंड पे जाके ट्रैवल करना, उनसे कोई कोऑर्डिनेट करना, अगर इस तरह का कोई सर्कमस्टांसेस है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। रेस्ट, आपका बाहर जाना इज वेरी नेसेसरी, आउट ऑफ द बॉक्स जाना इज वेरी नेसेसरी। बिजनेस को गेन देना है, अपना एक छाप छोड़नी है। राहु 10 में तो दुनिया बस में, अगर इस चीज को एक्चुअल में आपको इस डिक्टिम को फुलफिल करना है और इसका पोटेंशियल का यूज करना है राहु का, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और यही स्ट्रेस का कारण बनेगा कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास पावर है, आपकी चीजें क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं। आपके पास यहां पर शनि का थर्ड एस्पेक्ट लूप होल्स को दिखाता है। आपकी पर्सनैलिटी में क्या परेशानी है, आपकी सोच विचार में क्या पर्सनल परेशानी है, या आपको किस तरीके से वर्कआउट करना चाहिए, इस चीज को अकेले दिमाग, खाली दिमाग से शांति के साथ अकेले में बैठ के सोचना चाहिए। क्योंकि रात को जब नींद नहीं आती तो आपको नेगेटिव नहीं, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी सीख करनी है। आपको उस चीज को सोचना है जो आपके अंदर बेस्ट है। आपको अपनी पॉजिटिव पे ध्यान देना है, ना कि नेगेटिव पे। और यही चीज सैटर्न आपसे चाहता है। शनि चाहते हैं कि कर्म तो करो, लेकिन एक्चुअल में सही तरीके से कर्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चीजें समझ ना आए तो 8th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है। फैमिली में भले से डिस्प्यूट दे रहा हूं, स्पिरिचुअल रिलेटेड दिक्कत दे रहा हूं, लेकिन 8th हाउस का मालिक जब 2nd में चला जाता है तो आपको कम्युनिकेशन के थ्रू भी बहुत कुछ कमा सकते हैं। आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, किसी के साथ कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी के साथ कोई आइडिया शेयर कर सकते हैं, चीजों को आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आइडिया उन्हीं के साथ शेयर करना है जो एक्चुअल में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो। बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा, इन 6th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव। कहां चले गए आपके 12th हाउस में। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होना, कहीं ना कहीं मीठे खाने की क्रेविंग होना, और टाइम पे खाना खाना, लेट नाइट खाना खाना, स्क्रॉल करना, खाना खाते हुए फोन चलाना, बहुत बेसिक है लेकिन एक्चुअल में ज्यादा ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है इस समय काल में। तो ये चीजें आपकी हेल्थ को, कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को हिट करेगी। एंजाइटी स्ट्रेस आप झेल नहीं पाओगे। ये कालसर्प योग कट होगा इस वीक में, लेकिन शुरू के 3 डेज थोड़ा कालसर्प योग बना रहेगा। डिटैचमेंट, फिर सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट चंद्रमा पे, रियलिटी चेक, तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके आपको कंसर्निंग फील करा सकता है। पेट में कोई ना कोई दर्द बढ़ता हुआ, ब्लोटिंग होती हुई आपके लिए नजर आ रही है। फूड क्रेविंग का ध्यान रखिएगा। फूड क्रेविंग बढ़ते ही ट्रबल बढ़ेगा। आपको कितना खाना है, कब खाना है, और कितने, बहुत ज्यादा डिले में भी नहीं करना है कि बहुत टाइम तक आप कुछ नहीं खा रहे हैं, और जब खा रहे हैं तो बहुत इंपल्सिव होकर खा रहे हैं। इस तरह की चीजों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं बीइंग 8th लॉर्ड। तो खाने पीने की वजह से कोई ना कोई डिस्प्यूट, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करता हूं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक कहां बैठा है, 1st हाउस में। देखिए आपका पर्सनैलिटी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपकी आइडेंटिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन ईगो के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो उसका पीछे का जो साथी
ढांचा है, पीछे का जो आपका फेज है वो कहीं ना कहीं ईगो ड्रिवन है, तो ईगो को आपको साइडलाइन करना पड़ेगा। शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं या बहुत ज्यादा आप पावर का अपना यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस ले आ रही है क्योंकि आप खुल के काम करना चाहते हैं। शनि आपको ये बोल रहे हैं कि आप शायद गलत जा रहे हो, तो अपनी चीजों को ऑडिट करना, रियलिटी चेक करना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। किसी तरह का एडिक्शन की तरफ भी आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ता हुआ और स्मोक करना, ये चीजें मुझे आपकी दिखाई दे रही है। राहु 10th में आपको इस तरीके के लिए चीजों को लेके थोड़ा क्रेविंग बढ़ता हुआ नजर आएगा। और लव रिलेशनशिप है तो किसी की याद, किसी की बात आपको परेशान करती हुई नजर आएगी। कोई ना कोई रिसेंट ब्रेकअप हुआ है या होने वाला है, उस कगार पे आपका कोई ना कोई सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। बात करता हूं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए, रामबाण। देखिए सूर्य मरकरी फर्स्ट हाउस में बैठे, मरकरी कंबस बैठे हैं, जितना कम हो सकता है उतना कम बोलना है, जितना सच्चा हो सकता है उतना सच बोलना है, भले से थोड़ा बोलो लेकिन सच बोलो, सच का साथ नहीं छोड़ना है। प्लस ओम नमो भगवते वासुदेवाय और सूर्य को अर्घ देने से भी बहुत सारी चीजें आपकी नेगेटिविटी मिनिमाइज होती चली जाएगी। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, शुक्रदेव लगन का स्वामी 12th में, तो जितना आप आइसोलेट रहेंगे और जितना सुबह उठकर शोर से दूर अपने आप को इस भक्ति में, आइसोलेशन में, योगा मेडिटेशन में लगाएंगे, उतना ज्यादा आपके लाइफ में ये वीक कहीं ना कहीं हैप्पीली जाएगा, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। नहीं तो टॉक्सिसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी और आपको हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी उठो, जल्दी आनंद लीजिएगा और भगवान के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। लगन का स्वामी 12th में, डिवाइन का विंडो है वो, वहां पर आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये पावर आपके पास इस वीक में कहीं ना कहीं आपको फील होगी, लेकिन आप कितना कर पाते हैं ये डिपेंड करता है आपके कॉन्शियस माइंड और आपके डेली शेड्यूल पर कि आप अपने आप को कितना टाइम दे रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।